दैट्स माइक न्यूज एट 9। समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। लंदन के ब्रेंट इलाके में पान थूकना दो भारतीय मूल के लोगों को भारी पड़ गया है। सार्वजनिक जगह पर पान थूकने के मामले में कोर्ट ने दोनों पर 1,391 पाउंड यानी करीब 1,45,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। दरअसल अधिकारियों ने मौके पर ही 100 पाउंड का जुर्माना भरने को कहा था, लेकिन इसे नजरअंदाज करने पर मामला कोर्ट पहुंच गया और फाइन कई गुना बढ़ गया। पहला मामला एडगवेयर निवासी अक्षित कुमार भद्रे पटेल का है, जिन्होंने किंग्सबरी रोड पर पान थूका था, जबकि दूसरा मामला रुई स्लिप के हितेश पटेल से जुड़ा है, जिन्होंने वेम्बली हिल रोड पर ऐसा किया। दोनों ही आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद उनके खिलाफ गैर हाजिरी में फैसला सुनाया गया। ब्रेंट काउंसिल ने पान थूकने के खिलाफ जारी टॉलरेंस नीति अपनाई गई है, क्योंकि हर साल पान के दाग साफ करने में करीब 30,000 पाउंड खर्च करने पड़ते हैं। कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस के कमिश्नर माइक डूहेम ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में कनाडा में रहने वाले लोगों को भारत सरकार के किसी भी एजेंट से कोई खतरा नहीं है। ओटावा में एक मीटिंग हाउस से बातचीत में उन्होंने कहा है कि जांच फाइलों में ट्रांसनेशनल रिप्रेशन या विदेशी हस्तक्षेप से जुड़े मामलों में किसी विदेशी संस्था या भारत सरकार से कोई सीधा संबंध नहीं दिख रहा है और जन सुरक्षा के लिए कोई तत्काल खतरा नहीं है। यह बयान हाल में कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के बाद आया है, जहां दोनों देशों ने व्यापार, ऊर्जा और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर सहमति जताई थी, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बातचीत तेज करने और यूरेनियम सप्लाई डील शामिल है। पहले जस्टिन ट्रूडो सरकार के दौरान हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड को लेकर भारत पर लगे आरोपों और कूटनीतिक तनाव के बाद यह बदलाव दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार का संकेत दे रहा है। ईरान इजरायल युद्ध के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्टडी के अनुसार मार्च की शुरुआत से अब तक इस सक्रिय समुद्री मार्ग से सिर्फ करीब 100 जहाज ही गुजरे हैं, जबकि युद्ध से पहले रोजाना औसत 138 जहाज गुजरते थे। इनमें से लगभग एक तिहाई जहाज ईरान से जुड़े हुए हैं, जैसे ईरानी झंडे वाले 14 जहाज और चीन से जुड़ी कंपनियों के कुछ जहाज। कुछ जहाज भारत जा रहे बताए गए हैं। ईरान ने दोस्ताना देशों के चुनिंदा जहाज़ों को अनुमति दी है, जिससे भारत को कुछ राहत मिली है। हालांकि हमलों और खतरों के कारण ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों की आवाजाही रुक गई है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो रही है। दुबई, जो लंबे समय से ब्रिटिश नागरिकों के लिए टैक्स फ्री इनकम, लग्जरी लाइफस्टाइल और सुरक्षित माहौल का प्रतीक रहा है, अब बदलते वैश्विक हालात के चलते नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। पश्चिमी एशिया में बढ़ते युद्ध और तनाव ने इस ड्रीम लाइफ पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले 2 दशकों में दुबई ने बुर्ज अल अरब और पाम जुमेराह जैसे भव्य प्रोजेक्ट्स के जरिए खुद को दुनिया के सबसे ग्लैमरस शहरों में शामिल किया, जहां आज करीब 2.5 लाख ब्रिटिश नागरिक रह रहे हैं। ब्रिटेन के लोग यहां तीसरे सबसे बड़े टूरिस्ट समूह हैं और 2024 में विदेशी प्रॉपर्टी खरीदने में उनकी हिस्सेदारी 15% रही, जो भारतीयों के बाद दूसरे स्थान पर है। लेकिन अब क्षेत्र में बढ़ती अस्थिरता और सुरक्षा को लेकर चिंताओं ने दुबई की चमक पर असर डालना शुरू कर दिया है, जिससे वहां रह रहे विदेशी नागरिकों के बीच चिंता बढ़ गई है। न्यूजीलैंड ने आज ऑकलैंड के ईडन पार्क में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 क्रिकेट मैच में शानदार जीत दर्ज की। मिचेल सेंटनर की कप्तानी वाली टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और प्रोटियाज को 20 ओवर में 9 विकेट पर सिर्फ 136 रन पर रोक दिया। लोकी फर्ग्यूसन ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 9 रन देकर एक विकेट लिया, जिसमें 17 डॉट गेंदें शामिल थी। उनकी इकोनॉमी सिर्फ 2.25 रही। जवाब में न्यूजीलैंड ने लक्ष्य 16 ओवर और 2 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया और सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। टॉम लेथम ने नाबाद 63 रन की शानदार पारी खेली, जबकि डेवॉन कॉनवे ने 39 रन का योगदान दिया। प्लेयर ऑफ द मैच लॉकी फर्ग्यूसन चुने गए हैं। न्यूजीलैंड की है बैक टू बैक जीत रही। सीरीज का चौथा मैच वेलिंगटन में 22 मार्च को खेला जाएगा। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।